व्यूअर्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी। आज हम बात करेंगे समन्स के बारे में, जो चैप्टर 6 में दे रखा है। 61 से लेकर 69 तक के इसके प्रोविजन है। समन समन मतलब होता है एक इंग्लिश वर्ड है ये, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को बुलाना, लेकिन यहाँ पे लिखा है समन्स, तो ऐसा क्यों? समन्स एस वर्ड एंड में जुड़ा है। इसका मतलब दो कॉपीज में होगा, ये हमेशा डुप्लीकेट फॉर्म में होगा, दो प्रतिलिपियां में होगा। ये याद रखिएगा, ये एक स्पेशल फीचर है जो वारंटी से अलग बनाता है। तो हमने समझा कि समन्स क्या होता है, इंग्लिश वर्ड से कैसे डिफर करता है। अब समन्स यहाँ पर पढ़ते हैं इसका मीनिंग। ऑर्डर टू कॉल अ पर्सन, जब भी किसी पर्सन को ऑर्डर किया जाएगा कि वो कोर्ट में अपीयर हो, तो समन्स इशू करेंगे। ये थोड़ा लेस सीरियस होता है देन वारंट, प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी अक्यूज या फिर विटनेस को बुलाना, जो चैप्टर 6 में दे रखा है कि वो कोऑपरेट करेंगे। और अगर किसी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं किसी थिंग का या फिर डॉक्यूमेंट का, तो वो चैप्टर 7 में दे रखा है, जो हम लेटर डील करेंगे, राइट। तो और कौन कौन समन्स इशू कर सकता है? या तो वो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस कर सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कर सकती है, राइट। फिर चैप्टर 61 सेक्शन में इसकी कंटेंट से रखते हैं। कंटेंट मतलब असेंशियल, किसी भी समन्स को सर्व करने के लिए उसके असेंशियल्स क्या क्या होंगे? राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सील होनी चाहिए उस पर, रिलेटेड ऑफेंस मेंशन्ड होना चाहिए, देन उसका नेम, प्लेस, टाइम सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑफेंस जो है, वो समन्स जो है, वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। तो ये जो असेंशियल्स हैं इसके, ये केस में मेंशन किए गए थे, एम्परर वर्सेस रामजी लाल, कि सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड अगर नहीं होगा तो वो समन्स जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें एक फीचर है जो इसे वारंट से अलग बनाता है, वो है डुप्लीकेट। जैसे एस वर्ड बताया था एंड में जो जुड़ा है, तो ये वारंट से अलग करता है। तो ये एक असेंशियल, याद रखिएगा इसे। देन इसका फॉर्म नंबर 1 है और 30 है, ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स में बहुत पूछ जाता है कि इसका फॉर्म नंबर क्या है। फॉर्म नंबर 1 और 30 और शेड्यूल 2 में देखा है। शेड्यूल 2 जो है वो बैक साइड ऑफ द सीआरपीसी होता है, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें 58 टाइप्स ऑफ समन्स से रखे। फिर 62 में दे रखा है मोड ऑफ समन्स। अब समन्स को कौन एग्जीक्यूट करेगा? या तो पुलिस ऑफिसर करेगी या गवर्नमेंट करेगी। और कैसे करेगी? पर्सनली सर्व करके करेगी, मतलब पर्सनली हैंड ओवर करेगी, और एक्नॉलेजमेंट करवा लेगी, मतलब उसे एक रिसिप्ट देगी कि हाँ भाई आपने रिसीव कर लिया, तो एक लिख कर दीजिए, हमें एक्नॉलेज करके दीजिए, राइट। फिर 63 में दे रखा है, अगर यहाँ पे तो पर्सन नहीं किया, अगर वो कॉर्पोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी हुई, तब क्या हुआ? तब हम उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जो भी लोकल मैनेजर है या फिर प्रिंसिपल है, हम उसे सर्व करेंगे, राइट। और रजिस्टर्ड पोस्ट से करेंगे। और इसका प्रोसीजर कहाँ पे दे रखा है? 305 ऑफ सीआरपीसी, राइट। फिर 64 में दे रखा है कि अगर 62 में तो यहाँ पे पर्सन प्रेजेंट थे, लेकिन 64 में अगर पर्सन ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? इसे हम बोलते हैं कि मेल मेंबर, एडल्ट मेल मेंबर, एडल्ट मेल मेंबर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब हमें पर्सन को मिला नहीं है तो हम एक्सटेंड कर देंगे अपनी सर्विस, और एक एडल्ट मेल मेंबर को हम सर्व कर देंगे, क्योंकि हमें घर में कोई नहीं मिला, इसलिए एक बड़ा व्यक्ति जो कि एक मेल है उसे सर्व कर दिया जाता है। अब इसे कोरिलेट करते हैं सीपीसी से। सीपीसी में ऑर्डर 5 रूल नंबर 15 पढ़ा होगा आपने, तो उसी में बात करते हैं एक्सटेंडेड सर्विस के बारे में। तो ऐसे हमने कोरिलेट किया। एक नोट बहुत याद रखिएगा कि इसमें सर्वेंट ऑफ द फैमिली इंक्लूड नहीं होता। सर्वेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फैमिली। तो सर्वेंट अगर प्रेजेंट है, चाहे वो कितने सालों से काम कर रहा हो, वो इंक्लूड नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बनता है क्वेश्चन। देन 65 में इसका इफेक्ट बताया कि 62 या 63 या 64 अगर फेल होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो हम जो पर्सन अरेस्टेड है उसके घर की दीवार पर लगा देंगे, बाहर लगा देंगे, उद्घोषणा टाइप कर देंगे, चस्पा कर देंगे, राइट। और फिर कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि या तो वो जो चस्पा कर दिया है, तो या तो वो सर्व माने या फिर एक फ्रेश समन्स इशू कर दे, तो डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है। और इसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहेंगे, क्योंकि हमने अपनी सर्विस जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें कोई मिला नहीं तो हमने दीवार पे लगा दिया, तो चस्पा कहते हैं। अब ये सीपीसी से कैसे कोरिलेट होगा? ये सीपीसी में ऑर्डर 5 जो समन से डील करता है, उसका रूल नंबर 17 याद रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में है। देन 66 में देखा, गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर सर्व करना हो तो उनके भी लोकल मैनेजर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही हम सर्व करेंगे। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एक्टिव सर्विस में होना चाहिए। अब आप ये बताइएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है?
फिर 67 में दे रखा है कोर्ट आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अगर आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन हमें सर्व करना है तो जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो दूसरे कोर्ट के पास कहेगा कि आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है, आप कर लीजिए और फिर लेटर ऑन मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। फिर 68 में प्रूफ ऑफ द सर्विस दे रखा है। प्रूफ ऑफ द सर्विस मतलब कैसे प्रूफ होगा सर्विस से, तो ये एक रूल ऑफ द एविडेंस है, मतलब शैल प्रिज्यूम किया जाएगा। इसे रिबटेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है लेकिन शैल प्रिज्यूम है, मतलब मैंडेटरी पावर है। सर्विंग ऑफिसर अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक एफिडेविट साइन होगा। एफिडेविट दूसरे पर्सन साइन करेगा और उसे एज एन एविडेंस ट्रीट किया जाएगा और वो कोर्ट के पास फिर रिटर्न हो जाएगा जिससे आगे की प्रोसीडिंग हो पाए, राइट। याद रखिएगा। 69 में दे रखा है कि विटनेस बाय पोस्ट। आप ये बताइएगा कि विटनेस आपने कहाँ पढ़ा है, कौन से ऑर्डर में पढ़ा है, सीपीसी में कौन से ऑर्डर से कोरिलेट होता है विटनेस, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी विटनेस के बारे में कहाँ प्रोविजन है। यहाँ पे दे रखा है विटनेस बाय पोस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि हमने अभी तक तो लोगों के बारे में बात की, यहाँ पे विटनेस आ गया। अब विटनेस भी यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें ना तो ऑर्डिनरी हम इशू कर सकते हैं, मतलब कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑर्डिनरी इशू करेगा या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इशू करेगा, मतलब दो पावर्स हो गई, ठीक है। और ये विटनेस अगर मना कर देता है, विटनेस ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो नहीं इसे इशू करवा रहा, तो एज एन डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो कभी भी मना नहीं करना है। और यही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट दोनों काम आती है, तो एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली इशू हो सकता है। इसके अलावा हमने एक केस कल डिस्कस किया था कि समन से बचना एक अपराध है और वारंट से बचना एक अपराध नहीं है। तो ये कौन से केस में डील किया गया था? करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जी हाँ, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसे याद रखिएगा। बाकी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट का बताना है, डॉक्यूमेंट कहाँ पर दे रखा है, फिर पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताना है, फिर ज्यूरिसडिक्शन बताइएगा, सीपीसी में ज्यूरिसडिक्शन कितने तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ दे रखे हैं, फिर रूल ऑफ एविडेंस बताइएगा, एफिडेविट जो है वो आईपीसी में अप्लाई होता है या नहीं, और एविडेंस एक्ट में इसका क्या स्टेटस है, देन कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। तो बस यही था। और विटनेस का मैंने आपसे पूछा था, विटनेस का ऑर्डर जरूर बताइएगा कि विटनेस का ऑर्डर कौन सा है और एविडेंस एक्ट में कहाँ दे रखा है। तो ये था सिंपल लैंग्वेज में, और इसे मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है नॉट ओनली विद सीआरबीसी विद ऑल्सो एविडेंस एक्ट, आईपीसी एंड सीपीसी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वर्ड लगे। बाकी ये यूजफुल होगा बहुत एग्जाम्स में, इंटरव्यू तक, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए। कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू। अब हम कल की वीडियो में प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट और अदर प्रोसीडिंग्स डिस्कस करेंगे। तो बस बताइएगा और सजेशंस करते रहिएगा अगर आपको कुछ लगता है। तो बस यही था। थैंक यू, बाय बाय।